नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी हब ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम एयरफोर्स टेस्ट सीरीज का जीएस टेस्ट सीरीज का अगला वीडियो लेकर चलते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो पद पर स्थायी रूप से कौन काम करेगा। कहने का मतलब ये है, जब देखिए भारतीय संविधान में एक ऐसी प्रक्रिया की गई है या एक ऐसा उपबंध किया गया है कि अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति काम करता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित हो जाएं तो ऐसी स्थिति में जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वो है राष्ट्रपति के तौर पर काम करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि ऑप्शन डी। और ये भारत में एक बार हो भी चुका है ना, कि जब एम हिदायतुल्लाह ने ये जिम्मेदारी संभाली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और फ्रीऑन। तो इनमें जो प्रमुख जो ग्रीन हाउस गैस, वैसे तो सीएफसी भी ग्रीन हाउस गैस होती है, लेकिन जो सबसे प्रमुख होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत कौन सी होती है। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है, या जो पृथ्वी से हम आगे ऊपर चलेंगे तो जो पहली परत होती है वो होती है क्षोभ मंडल, यानी कि ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो इसी में होती है, मतलब बादल का बनना, कोहरा, कुहासा, मतलब जितनी सारी मौसम संबंधी जो भी घटनाएं हैं वो यहीं पे होती हैं। अगला क्वेश्चन, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा मतलब ये है कि धुलने से वही विटामिन जा सकते हैं जो कि पानी में घुलनशील होंगे, और केवल दो विटामिन हैं जो पानी में घुलनशील हैं, वो हैं बी और सी। अगर इसमें देखा जाए तो ए, सी, डी और ई, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, यानी कि विटामिन सी। और जो ए, डी, ई, के जो हैं वो बसा में घुलनशील हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। तो गेहूं, जौ, रेडसीप और जूट। तो प्रथम तीन जो हैं वो आएंगी आपकी रबी की फसल, लेकिन जूट जो है वो रबी की फसल नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ या लैटेराइट। तो जो काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है, और ये मुख्यतः महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। तो हम जानते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात में ही कपास की खेती होती है भारत में। अगला क्वेश्चन है, किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है। तो जो चित्तरंजन दास या सी आर दास जो थे उनको जाना जाता था देशबंधु के नाम से। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो न्यूयॉर्क, अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ पे यूनिसेफ का मुख्यालय है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क संरचना नहीं है। तो बस एक नेटवर्क संरचना है, रिंग भी है, स्टार भी है, लेकिन मून कोई नेटवर्क संरचना नहीं है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में अब तक के सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है। तो जो एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं वो हैं ब्रायन लॉरा, और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 500 रन नाबाद बनाए थे। ठीक है, और ये जो हैं वो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे, अब संन्यास ले चुके हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में है। एनएसडी, तो जो एनएसडी जो है वो स्थित है दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, जन्मदाता कौन थे। तो जो बेडन पावेल हैं वो हैं बॉय स्काउट और सिविल गाइड के जन्मदाता।
ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? तो संक्रामक रोग बहुत सारे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो मधुमेह नहीं है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है और डिप्थीरिया के लिए इंजेक्शन भी आता है, डीपीटी, इसको ट्रिपल इंजेक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये तीन बीमारियां यानी कि डिप्टेरिया, पर्ट्यूटिस और टिटनेस तीनों के लिए काम में आता है। तो इसके लिए ट्रिपल इंजेक्शन यानी कि डीपीटी यूज किया जाता है। अगला देखते हैं, अरक्तता निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? अरक्तता अगर किसी भी व्यक्ति को है तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा जो कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होता है, हीम, उससे मिलकर बना होता है। तो अगर किसी को अरक्तता होती है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो नामदफा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? तो अगर सही आंसर देखा जाए तो रेशम कीट की जो अवस्था प्यूपा जो होती है उसमें मुख्यतः रेशम प्राप्त होता है, लेकिन चूंकि इसमें प्यूपा आंसर में नहीं है तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा वयस्क नहीं, अंडा नहीं, कोकून, कोकून आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में प्यूपा है तो ऑप्शन आपका प्यूपा ही सही होगा। अगला देखते हैं, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थीं? तो जो पहली महिला राज्यपाल बनी थी वो उत्तर प्रदेश से थी और वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है। और अगर पूछा जाता है पहली महिला मुख्यमंत्री तो वो भी यूपी की ही थी और उनका नाम था श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक है। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो दिवस है वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का जो प्रयोग है वो किया जाता है जो हृदय होता है, सॉरी नहीं, जो मस्तिष्क होता है उसकी इमेजिंग करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला हो जाता है? तो इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है कैरोटीन, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि दूध का जो सफेद रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो एक प्रोटीन होती है उसका नाम होता है केसीन। तो वो केसीन की वजह से सफेद होता है और कैरोटीन की वजह से ये जो है वो पीला हो जाता है हल्का सा। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा के जो लेखक हैं वो हैं अबुल फजल। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, ये तीनों ही लोहे के अयस्क हैं, लेकिन जो बॉक्साइड है वो आपका एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला देखते हैं, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन अगर आता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था तो वो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही, मतलब रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है पहला गवर्नर जनरल कौन था तो वो हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से किया जाता है, तो इस समय जो प्रेजेंट टाइम में जो ई बिजनेस, ई मेल, ई मीडिया, यानी कि सभी के सारे आंसर जो हैं वो कंप्यूटर से और इंटरनेट से किए जाते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से सारे। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।